क्लास 7th from ML Agrawal, chapter 7, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज 7.1 टू क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। 5 ग्राम्स ऑफ एन एलॉय, आप साइंस ऑलरेडी पढ़ते होंगे। एलॉय क्या होता है? देखिए, एलिमेंट, एलॉय एंड मिक्सचर्स तीन होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? जो सिंगल होते हैं, वो किसी से मिले हुए नहीं होते। हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। एक होता है एलिमेंट, क्या होते हैं? एलिमेंट्स। दूसरा होता है एलॉय और थर्ड होता है मिक्सचर। ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? जो सिंगल फॉर्म पे, जैसे हम गोल्ड बोल सकते हैं। गोल्ड क्या होता है? प्योर होता है, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। शॉर्टकट में ही आपको बता रहे हैं। जैसे हमने गोल्ड बोला। एलॉय जब दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे हमने यहाँ पे गोल्ड बताया, सिल्वर, ये सभी सिंगल फॉर्म से बने होते हैं। एलॉय में जैसे आपका H2O, वाटर आप ले लीजिए। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। इसे ओरिजिनल नेम क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये भी याद रखिएगा। मिक्सचर, मिक्सचर तो आप नमकीन को ही एग्जांपल ले लीजिए। मिक्सचर जब बोलते हैं तो मिक्सचर में नमकीन में आपके पास कितने कितने वेराइटीज़ होते हैं उसमें आप देखे होंगे। मिक्सचर नमकीन में आपको ऐसे एक बेसन का होगा, एक बोलते हैं ना दाल, चने का दाल, फिर कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन क्या कभी किसी से मिलते हैं? नहीं मिलते। तो इसीलिए इसे मिक्सचर बोला जाता है। जो मिल के बने उसे एलॉय, यानी केमिकल रिएक्शन, उसे एलॉय बोलते हैं। एलिमेंट जो सिंगल होता है, जो पीरियोडिकल टेबल में आप देखेंगे, वो क्या कहलाता है? एलिमेंट। चलिए डीपली नहीं चलते, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 5 ग्राम्स ऑफ एन एलॉय, हमने आपसे अभी क्या बताया कि एलॉय, एलॉय जैसे वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो 5 ग्राम्स ऑफ एलॉय, एलॉय मान लीजिए ये हो गया। एक हम कंटेन लेते हैं, कंटेन मतलब होता है एक बर्तन आप ले लीजिए, या हमने एक बर्तन ले लीजिए या बीकर ले लीजिए, जो आप समझ लीजिए। इसमें 5 ग्राम भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? 3 कंप्लीट 3/4 ग्राम कॉपर। कॉपर तो मान लीजिए लिक्विड फॉर्म पे है कॉपर। कॉपर किसे बोला जाता है ये भी हम आपको बता देता है। आपके घर में जो करंट गया होगा वायर पे, इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी वायर, वो कॉपर के ही जनरली बने होते हैं। तो मान लीजिए हमने उसे लिक्विड बना लिया, ठीक है, क्योंकि मिलेगा तभी जब उसे हम लिक्विड बनाएंगे। तो इसमें आपका कॉपर है और क्या है? निकिल है। निकिल क्या होता है? जो लोहे में होता है, आयरन, जिसे आयरन बोलते हैं ना। आयरन किससे मिलकर बना होता है? कॉपर, निकिल, क्रोमियम, ठीक है, इनसे मिलके बना होता है आयरन। तो मान लीजिए हम ब्लैक कलर से, क्योंकि आयरन का जनरली कलर ब्लैक कलर होता है, ये हुआ इसके अंदर मिले हुए हैं, ठीक है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ वेट निकल। निकल का हमें पहले निकालना है और कॉपर का निकालना है। तो कॉपर तो हमारे पास है लेकिन निकल नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास तो सभी कुछ अवेलेबल है। भाई हमारे पास एलॉय कितने हैं? 5 ग्राम्स। तो आप लिखिए एलॉय 5 ग्राम्स। अब एलॉय कहाँ पे है? ये जो मिल गया यही तो है आपका टोटल 5 ग्राम्स, ठीक है। इसमें कॉपर कितना है? कॉपर है आपका 3 कंप्लीट 3/4। तो इसे कंप्लीट कर लें, मिक्स फॉर्म पे है तो इसे फ्रैक्शन कर लें। 4 3 जा 12, और 12 और 3 15। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। 3 कंप्लीट 3/4 को कैसे करते हैं? 3 4 जा 12, 12 3 15, 15/4 ग्राम, ठीक है। 15/4 ग्राम्स है कॉपर। अब हमें निकल नहीं है, तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे फाइंड करें, है ना, कैसे करना। अरे इतना टफ क्यों लेने गया? अगर अपॉन हो जाता तो हम डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? मान लीजिए आपके पास एक बैग है, आप मार्केट गए, ठीक है। इस बैग में आपने एप्पल लिए, कुछ ऑरेंज लिए। अब एप्पल मान लीजिए आपने टोटल वेट कितना, मान लिया आपके बैग में कितना वेट है? 10 kg, सपोज 10 kg है। टोटल वेट कितना है? 10 kg। मान लीजिए एप्पल है आपका 6 kg। कितना? 6 kg। तो बताइए ऑरेंज कितना होगा? तो आप तुरंत आंसर दे देंगे, सर 4 kg होगा। कैसे आपने बता दिया? आपने क्या किया? 10 में से 6 माइनस किया, तभी तो ऑरेंज बोलेंगे ना 4 kg। तो टोटल में से माइनस कर दीजिए ना एप्पल। जैसे आपने टोटल में से एप्पल को माइनस किया तो ऑरेंज आया। तो भाई आपके पास टोटल ग्राम कितने हैं? 5 ग्राम। तो निकल निकल जाएगा। भाई यहाँ ऑरेंज के लिए हमने क्या किया? 10 माइनस 6, टोटल में से एप्पल को माइनस कर दिए। तो यहाँ पे आपके पास टोटल क्या है? 5 ग्राम से हम क्या कर देंगे? माइनस, कॉपर को माइनस कर देंगे, 15/4 ग्राम्स।
सिंपल। तो हमें क्या मिल जाएगा, निकल। और एक बात याद रखिएगा, आप 7th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आप 8 में पढ़िए, 9th में पढ़िए, 10th में पढ़िए, 11th 12th, जब तक आप मैथ पढ़ें, आपके पेन में, आपके हाथ में अगर पेन है और जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ें, कॉलेज करें, कुछ भी, और अगर आपके पास अपॉन फॉर्म पे है, फ्रैक्शन है, देखिए हम इसके अपॉन 1 राइट कर सकते हैं, और बिटवीन यहाँ पे अगर प्लस साइन हो या माइनस साइन, हमने आपसे क्या बताया, कोई भी क्लास पढ़िए, अगर यहाँ पे प्लस साइन हो या माइनस साइन हो और ये अपॉन है, तो आप वहाँ पे एलसीएम ही करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एलसीएम कैसे, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम कर लीजिए। कैसे, 1 और 4 का एलसीएम करिए। तो 1 तो श्योर है ऐसे ही होता है, 4 से एक बार कर दीजिए तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 4। आप ये 4 यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर। इसके बाद आप क्या करिए, 1 बाई 1 फर्स्ट का डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1 से 4 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब ये 4 का जो भी आपका बचा उसका ऊपर इंटू कर दीजिए, सिंपल। 5 4 जा 20, माइनस जैसे आपने इधर किया वैसे इधर भी करिए। पहले डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कितना आया, 1, कितना आया, 1, 1 का इंटू 15 में कर दीजिए, सिंपल, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाना चाहिए। इससे ईजी क्या हो सकता है, 20 माइनस 15 आपका 5 हो गया, 5/4, यानी निकल कितना आ गया, 5/4। अब हमें फाइंड करना है रेशियो, तो सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए रेशियो, रेशियो के बाद फर्स्ट नेम क्या है, वेट ऑफ निकल, तो निकल यहाँ पे लिखिए, रेशियो, फिर क्या है, कॉपर, तो यहाँ कॉपर कर दीजिए, सिंपल। अब ये बताइए निकल कितना है, 5/4। हमने लास्ट वीडियो में आपसे क्या बताया कि रेशियो का मतलब होता है मेन अपॉन, क्लियर, अपॉन होता है। उसके बाद आपके पास कॉपर कितना है, देखिए कॉपर है बाद में, तो कॉपर कितना है, 15/4, क्लियर, इतना आ जाएगा। और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अपॉन अगर 4 फॉर्म पे है, कितने हैं, 1 2 3 4, तो जो 4th नंबर होता है वो 1 के पास जाएगा और सेकंड और थर्ड डिनोमिनेटर में रहेंगे, यानी 4 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ भी आप कर लीजिए, ये आपका ऊपर चला जाएगा और सेकंड थर्ड डाउन रहेंगे। यानी आप कैसे करेंगे, 5 के पास क्या हो गया, 4, और 4 के पास क्या हो गया, एक 4 और है यहाँ पे सेकंड थर्ड, इंटू 15। अब कट कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 आपका आंसर आ गया, 1/3 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ पोल ऑफ हाइट 3 मीटर्स, एक पोल है जो 3 मीटर्स उसकी हाइट है, इज स्ट्रक बाय अ स्पीडिंग कार, मतलब उसके साइड एक कार आ रही है, ठीक है, क्लियर, एंड ब्रेक्स इनटू 2 पीस। अब उस कार ने पोल से पहले ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, क्या किया, ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, और कितने फॉर्म पे उसने ब्रेक किया, 2 पीस पे, क्लियर, कितने, जैसे ब्रेक लगाते हैं ना, तो पहले थोड़ा सा ब्रेक, फिर बाद में ब्रेक, फिर जब एकदम एग्जैक्ट जहाँ पे रुकना है तो पूरी तरह से ब्रेक को दबा दिया जाता है। जैसे आप बाइसिकल चलाते होंगे या 2 व्हीलर चलाते होंगे, सपोज अभी 7th क्लास में तो श्योर है आप छोटे ही होंगे, तो अगर बाइक भी आप चलाते होंगे तो एक ही बार में ब्रेक तो नहीं लगाते होंगे, अदरवाइज हमारी गाड़ी फिसल जाएगी। तो वो जो कार है वो 2 टाइम्स में ब्रेक अप्लाई करता है। तो फर्स्ट सच दैट, इस प्रकार वो ब्रेक अप्लाई करता है, द फर्स्ट पीस इज 1/2 ऑफ द सेकेंड, यानी फर्स्ट सेकेंड में हाफ ब्रेक लगाता है, कितना, हाफ। तो फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ पीस, तो हमें ये बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा, उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितने फॉर्म पे ब्रेक अप्लाई करना है, 2 टाइम्स में। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इक्वल टू वाई ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स आप ले सकते हैं, वाई ले लीजिए जो लेना है। तो सेकंड पीस क्या हो जाएगा, हमें तो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है कि सेकंड टाइम्स में हाफ दिया है, कितना दिया है सेकंड, 1/2। तो भाई फर्स्ट में y लिया तो सेकंड टाइम में y के अकॉर्डिंग ही ब्रेक लगा रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/2 y, सिंपल।
फर्स्ट पीस हमें मालूम नहीं है कब वो ब्रेक अप्लाई करा, लेकिन सेकंड पीस हमें गिवन है 1/2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, अगर ये दोनों को हम ज्वाइन कर दें, देखिए मान लीजिए वो कार यहाँ पे है, ठीक है, ये पोल है, मान लीजिए पोल की ही ओर जा रहा है, तो फर्स्ट इसने ब्रेक जब अप्लाई किया तो ये यहाँ पहुँच गया। अब जब सेकेंड ब्रेक अप्लाई किया तो कार कहाँ पहुँच गई, यहाँ, यहाँ जाके एग्जैक्ट रुक गई। तो फर्स्ट को बता दिया गया 1/2 और दूसरा हमें नहीं पता, तो हमने क्या कर लिया y। अब 1/2 y यहाँ पे भी हो जाएगा फर्स्ट ब्रेक अप्लाई। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो इसका डिस्टेंस कितना है कार से इस पोल का, उसकी हाइट का 3, क्या है 3। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया आपका 3, सिंपल। बात याद रखिएगा, इसमें जो आपका हाइट दिया है पोल का हाइट, वो हाइट तो ज़रूर है, लेकिन हमें हाइट से मतलब नहीं है, हमें उस लेंथ से मतलब है, क्योंकि जितना हाइट है उतना ही उस कार का डिस्टेंस भी है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीटर, क्लियर, क्योंकि कार यहाँ जाके रुक जा रही है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू 3 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ पोल और ब्रेक अप्लाई कहाँ से हो रहा है 1/2 प्लस y। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y प्लस 1/2y इक्वल टू 3। और जस्ट अभी हमने थोड़ी टाइम पहले आपको क्या बताया कि कभी भी अपॉन हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, अगर बिटवीन प्लस या माइनस साइन हो तो कोई भी क्लास हो आपको एक ही काम करना है, वो क्या, एलसीएम। तो आप यहाँ एलसीएम करिए, देखिए इसके नीचे नहीं है 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1/2 है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है इसे फिर से लिख लीजिए, y प्लस y में 1 का इंटू करेंगे तो y ही होगा अपॉन 2, ऐसे कर लीजिए तो आपको एकदम फ्रेश राइट भी दिखेगा। यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए, हमने क्या बताया नीचे के 2 नंबर्स का एलसीएम करिए तो 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही होगा। 1 से 2 को डिवाइड करिए तो 2 ही आएगा, और 2 का आप मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में, तो क्या हो गया 2 में y का इंटू 2y। सेम 2 में 2 का डिवाइड करिए 1 आएगा, 1 का इंटू 1 में y में करिए y आ जाएगा, सिंपल। चलिए और स्टेप आपको बेस्ट बताते हैं जिससे आप कभी मिस्टेक कर ही नहीं पाएंगे। 2y में y ऐड करिए तो 2y में y 3y। आप कभी कंफ्यूज होते हैं ना कि सर y में y को कभी हम ऐड करते हैं, टीचर्स पूछते हैं y स्क्वायर बोल देते हैं, y स्क्वायर नहीं, ऐसा नहीं है। ऐड का नियम ये है कि कोई वेरिएबल्स है, अगर a है तो जब तक आपका फोटो कॉपी ए बगल में नहीं होगा आप ऐड नहीं करेंगे, ये याद रखिए। अगर यहाँ 4a है, 5a है, 6 है, 50 है, जितने भी है, अगर ये a नहीं है सेम तो आपका ऐड कभी भी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। और ऐड क्या होते हैं, वेरिएबल कभी नहीं ऐड होते, उनके आगे के कोफिशिएंट ऐड होते हैं, यानी 5 4 9। ए को टच भी मत करिएगा, उसको सिर्फ वैसे ही लिख दीजिए जैसे है। अगर आपसे ये बोला जाए कि ए में ए स्क्वायर को ऐड करिए, ये कभी ऐड नहीं होगा, कभी भी नहीं ऐड होगा, चाहे आप जब तक पढ़ाई करें कभी भी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर वेरिएबल्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम इसका फुल डिटेल आपको बता देंगे, कभी आप अपनी लाइफ में गलती कर ही नहीं पाएंगे। तो 2y में y, देखिए 3y कैसे हुआ, यहाँ पे 1 होता है कि नहीं होता, तो 2 और 1 तो ऐड हुए, y थोड़ी ऐड हुआ, y तो वही है अपॉन 2। अब ध्यान से देखते चलिएगा, हम और आपको बेस्ट रूल्स बताएंगे। अब देखिए अभी हमने आपसे क्या बताया कि अपॉन है, बिटवीन प्लस या माइनस साइन हो तो आपको एलसीएम ही करना पड़ेगा। अब अपॉन है, बिटवीन इक्वल साइन है, ये साइन आए तो बेहिचक आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। तो 3y में 1 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3y, ठीक है, इंटू हो जाएगा, इंटू पॉसिबल है, 3 में 2 का 6। लेकिन ऐड याद रखिएगा, जब तक फोटो कॉपी ना हो वेरिएबल ऐड नहीं होंगे। जब ये खुद में ऐड नहीं हो रहे हैं तो ए में बी कैसे ऐड होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स इसको ऐड करने को बोलेंगे तो ए बी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे। अगर बोला जाए एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब ऐड करिए तो x5 बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, ये सब गलत है। नो, ये कभी ऐड नहीं हो, क्यों नहीं ऐड होंगे, सेम नहीं दिख रहे हैं। याद रखिएगा जब तक सेम ना हो आप उसे टच मत करिएगा, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है।
हम अपने स्कूल में बच्चे जब ऐसे मिस्टेक करते हैं तो हम उसको, उस बच्चों को साइंटिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? भाई बुक लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब मैथ में आज तक ऐसा चीज़ नहीं हुआ तो भाई वो लिख रहे हैं तो उन्हें साइंटिस्ट ही बोलेंगे ना। तो हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्सों को साइंटिस्ट ही बोलते हैं जब वो ऐसा वर्क करते हैं तो। ठीक है, तो आप मत बनिएगा, आप उसी दुनिया पे चलिए जो मैथ का स्टेटमेंट है। तो 3 आपका डाउन साइड। डाउन क्यों आया? इनटू डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? इनटू। यहाँ इनटू है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं यहाँ प्लस है सर, इधर जाएगा माइनस भी हो सकता है। नहीं भाई, साइन हमेशा दो चीज़ों को साइन डिसाइड करता है कि ट्रांसफ़र कहाँ होंगे। 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कितनी आई? 2। तो यहाँ पे आप 2 रख लीजिए। अब हमें तो बताना है कि उन दोनों का, तो फर्स्ट आप लिखिए लेंथ ऑफ 2 पीस इक्वल टू, फर्स्ट आपका 2 है ना? क्यों? क्योंकि फर्स्ट हमने y लिया, देखिए y लिए थे तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2, और सेकंड क्या है? 1/2 आई। तो चलिए 2 पीस, ये 2 हो गया। और सेकंड क्या था? लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, फर्स्ट कर लीजिए यहाँ पे, हैंस लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस एंड सेकंड पीस। सेकंड पीस क्या था? y/2। ये देखिए सेकंड y/2 था ना, इनटू करेंगे तो y की वैल्यू क्या है? 2, तो 2/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? 1। तो सेकंड पीस क्या हो गया आपका? 1। यानी फर्स्ट पीस आपका 2, वो मतलब फर्स्ट सेकंड में 2 ब्रेक मारा, जब ब्रेक अप्लाई किया, स्ट्रक किया तो 2 मीटर में जाके रुक गया, और जब सेकंड ब्रेक अप्लाई किया तो 1 मीटर में जाके रुक गया। तो हो गया ना टोटल 3, 2 + 1 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाइट्स ऑफ अंशुल एंड ध्रुव आर 1.04 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी अंशुल और ध्रुव की हाइट इतनी है। चलिए ठीक है, डिवाइड 35 स्वीट्स। अरे इनको तो 35 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों को। तो बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा कि सर हाइट स्वीट्स कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ हाइट दिया है, वहाँ स्वीट्स दिया है, हाइट का स्वीट से मिठाई से क्या संबंध? तो संबंध है, ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई, वो उनका रेशियो दिया है इन लोग का, और रेशियो मिल जाएगा तो हम उसका स्वीट को डिवाइड कर देंगे। इसीलिए तो यहाँ पे हिंट दिया है, बिटवीन देम इन द रेशियो देयर हाइट्स। तो पहले हाइट से उनका रेशियो निकाल लीजिए और फिर 35 स्वीट्स को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और यहाँ हिंट भी दिया है, तो चलो हमें हिंट की ज़रूरत नहीं है, हम खुद करते हैं। सो हम डिस्ट्रीब्यूट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास रेशियो होगा। तो फर्स्ट हम करेंगे यहाँ रेशियो। ठीक है, रेशियो किसका करेंगे? हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट है अंशुल की हाइट, उसके बाद ही है ध्रुव की हाइट। तो रेशियो में हम लिखेंगे हाइट ऑफ अंशुल एंड हाइट ऑफ ध्रुव। और ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये मीटर में है, सेंटीमीटर है, बिना कन्वर्ट किए तो बनना ही नहीं है। और सभी बच्चे इजी ही पसंद करते हैं, तो हमेशा जो आपका ग्रेटेस्ट है उसे स्मॉलेस्ट बना लीजिए, वो ज़्यादा आसान होगा। तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, नो डाउट। तो 1.0 मीटर इक्वल टू 1.04 इक्वल टू 1.04 इंटू 100। और ऐसे क्वेश्चंस तो हम 4th 5th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि 100,000 10 का इंटू करने के लिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल लेफ्ट की ओर जाता है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, और जब डिवाइड करते हैं 100 का तो वो राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाता है, वो डेसिमल इधर जंप करता है। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2। तो ये से आप लेफ्ट से राइट की ओर आइए, 1 2, और ये डेसिमल यहाँ लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 104, और यहाँ पे डेसिमल, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, मिल गया। चलिए ये सेंटीमीटर को यहाँ पे कर देते हैं, हाइट ऑफ अंशुल में 104 अपॉन ध्रुव का हाइट कितना है? 78 कर लीजिए, सिंपल। चलिए इसे कट कैंसिल करते हैं, तो चलिए इसे 13 से कैंसिल करते हैं। तो 13 8 जा 104, 13 6 जा 78। ठीक है, अरे अभी तो ये और कैंसिल हो रहा है, हमने फर्स्ट 13 से कैंसिल किया, तो अभी और कैंसिल हो रहा है। तो 2 3 जा 6,
2 4 जा 8। तो हमें रेशियो क्या फाइंड हुआ, 4:3। किसका, अंशुल का एंड अंशुल रेशियो ध्रुव। अब चलिए भाई इसे स्वीट बांटना है तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूट करने का रूल्स बताते हैं। पहले किसका निकालना है, अंशुल का। तो आप लिखिए स्वीट डिस्ट्रीब्यूट अंशुल। फर्स्ट हम लेते हैं अंशुल को। तो देखिए आप किसका निकाल रहे हैं, अंशुल का। अंशुल का रेशियो कितना है वो बताइए, 4 है। 4 यहाँ पे कर लीजिए, कर लिए, अपॉन करिए। अब दोनों का रेशियो अंशुल और ध्रुव, अगर 2 से ज़्यादा भी लोग हैं, जितने भी रेशियो हैं उन रेशियो को दोनों के यहाँ प्लस कर दीजिए। 4 + 3, इतना आपको समझ में आ गया। अब बताइए स्वीट कितने हैं, 35 स्वीट्स। आप यहाँ 35 कर लीजिए, सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4/4 कितना होता है, 7, और यहाँ 35। 7 5 जा 35, 5 4 जा 20। तो अंशुल को मिले 20 स्वीट्स। कितने मिले, 20 स्वीट्स। अब बात करते हैं ध्रुव का। तो ध्रुव में कोई चेंज थोड़ी होगा, रूल्स वही है। हमने आपसे फर्स्ट क्या बताया, अंशुल का रेशियो लिखना है। ध्रुव का रेशियो कितना है, 3। तो 3 को ऊपर लिख लीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे हमने ऐड किया। तो 4 3 कितना हो गया, 7। तो यहाँ 7 लिख दें, लिख देते हैं। इनटू, जैसे यहाँ 35 किए, सेम यहाँ पे भी कर दीजिए। बस चेंज कब होगा, ये 2 जगह चेंज होते हैं। जिनका रेशियो आपको निकालना है उसका रेशियो लिखिए, बाकी कोई भी चीज़ चेंज मत करिए। 7 5 जा 35, 5 3 जा 15 स्वीट्स। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा स्वीट सही बटा हुआ है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट। तो 0 5 15 2 1 3 हो गया 35। चलिए, यानी ये राइट है, ये चेक है, इसे मत करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ₹180 आर टू बी डिवाइड अमंग 3 चिल्ड्रेन। हमें 3 चिल्ड्रेन में कितने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना है, 180। अभी हमने सॉल्व किया लास्ट क्वेश्चन, अंशुल एंड ध्रुव, सेम ही क्वेश्चन तो है। मान लीजिए अंशुल ध्रुव ही है 3 चिल्ड्रेन में, और एक और किसी को ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, थोड़ा अपॉन में है, जो आपका इनेमी है, दुश्मन टाइप में है कि सर अपॉन बहुत डिस्टर्ब करता है। तो अगर आपको अपॉन डिस्टर्ब करता है तो इसका रूल्स है ना, आप इसे तोड़ दीजिए ना रेशियो को। रेशियो आपके पास क्या है, ये रेशियो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/6। तो एक काम करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, जो आपका डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लीजिए। 3 4 एंड 6, फर्स्ट आप 2 से कर दीजिए। तो 3 2 3, 2 या 1 हो गया, 3 3, ये आपका कंप्लीट हो गया। सो 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो एलसीएम कितना हुआ, 12। तो आप एक काम करें, एलसीएम आपका 12 हुआ, सभी रेशियो में 12 का इंटू कर दीजिए। 1/3, पहले आप रेशियो लिख लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ दीजिएगा, फिर डिस्टेंस छोड़ दीजिएगा, फिर डिस्टेंस इधर ऑलरेडी है। अब ये काम करिए, जो आपका एलसीएम आया उस एलसीएम का सभी में इंटू कर दीजिए। क्लियर। अब इसे आप कट कर लीजिए, वो 100% कैंसिल होगा और आपका रेशियो जो आपको अपॉन में दिख रहा था वो हट जाएगा। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो आपका रेशियो क्या हो गया, 4:3:2। और आपको ये आपका रेशियो रेडी हो गया। तो 3 चिल्ड्रन, मान लीजिए अंशुल है या भी ध्रुव है, इसको हम ले लेते हैं अंकिता, कोई भी नेम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शेयर करते हैं 180 रुपीज़ को। तो हमने आपको क्या रूल्स बताया था कि जैसे हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि फर्स्ट चिल्ड्रन, ठीक है, फर्स्ट चिल्ड्रन शेयर। तो रूल्स हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट, इसमें फर्स्ट कौन है, ये है आपका फर्स्ट चिल्ड्रन। फर्स्ट कौन सा है, ये। सेकंड कौन सा है, ये। और थर्ड का रेशियो क्या है, ये। तो फर्स्ट का कितना है, 4, तो 4 कर लीजिए। और हमने आपको क्या बताया था, पॉन के नीचे क्या करना है कि 2 से ज़्यादा भी हों, 3 से भी ज़्यादा हों, तो उन सभी का रेशियो को यहाँ ऐड कर दीजिए, 4 + 3 + 2। और इनटू किसका करेंगे, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 180। इसके बाद आप ऐड कर लीजिए, तो 4
4372 इंटू 180, एक बार बस ऐड करिए, फिर सभी में आप इसका यूज़ कर लीजिए। 9 2 ज़ा 18, 20, 24 ज़ा 80। चलिए 80 रुपीज़ फर्स्ट चिल्ड्रन को मिला। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड चिल्ड्रन शेयर तो सेकंड वाले कितना रेशियो है, 3 कर लीजिए। अपॉन जब सभी को ऐड किए तो कितना आया, 9 इंटू 180। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए 9 से 180 तो हर बार कैंसिल होगा 20, वो 20 का आप इंटू सब में करते जाइए। आप मतलब इसे सॉल्व करने से पहले ही मालूम है कि 23 जा 60 ही होगा, सिंपल। तो 90, ये देखिए 23 जा कितना आ गया, 60 रुपीज़। तो सेकेंड चिल्ड्रन को 20 रुपीज़ मिला। चलिए थर्ड का भी देख लें। थर्ड चिल्ड्रन शेयर, तो थर्ड का रेशियो कितना है, 2 अपॉन 9 ही है। अरे 20 है, 22 ज़ा 40 आएगा, सिंपल। 90 9 2 ज़ा 20, 180, 22 ज़ा आपका 40। अब आप एक बार चेक भी कर लीजिए सही किए हैं नहीं। 40 60 100 रुपीज़ हो गया, और 100 और 80 180, और हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना करना था, 180 ही। तो आपका ये फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्या आप इससे भी ज़्यादा इजी मेथड देखना चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा इजी? अब आप बोलेंगे सर इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, तो चलिए इससे भी ज़्यादा आपको इजी दिखाते हैं। अब आपकी चॉइस है, आप क्या पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए रेशियो क्या दिया है चिल्ड्रन का, 4:3:2। अगर आप इससे भी इजी चाहते हैं तो इसे कैसे आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा। आप इस रेशियो को डायरेक्टली लिखिए, लेट द रेशियो, लेट द रेशियो कर लिए। अब लेट किए हैं तो इस रेशियो को तोड़ देते हैं। लेट द रेशियो ऑफ, यहाँ पे जो आप चिल्ड्रन को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये लेट द रेशियो आर। 4 है, किसी वेरिएबल में इसे चेंज कर लीजिए। 4x 3x, देखिए 4 हमने x बस ज्वाइन कर दिया, x भी ज्वाइन कर दिया 3 में, एंड 2x कर लिए। अब कितने रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 180। तो आप क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर लीजिए। 4x 3x 2x इक्वल टू 180। चलिए x हमने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि वेरिएबल अगर सेम है तभी ऐड होंगे, सभी सेम है तो 3 2 5 5 4 9 9x इक्वल टू 180। इतना इजी हुआ ना। सो x इक्वल टू 9 ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन 9। तो 9 2 ज़ा 18। सो x इक्वल टू आपका क्या हो गया, 20। इतना आपका क्लियर हुआ। अब बताइए, जब फर्स्ट चिल्ड्रन को आप शेयर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 4x। यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा, अगर आपको ये पसंद आया तो आप लिखिए फर्स्ट चिल्ड्रन शेयर 4x। भाई ये चिल्ड्रन का है। लेट द रेशियो ऑफ 3 चिल्ड्रन आर, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट आप फर्स्ट चिल्ड्रन शेयर लिखिएगा 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आंसर आई, 20। तो 24 जा 80 रुपीज़। सेकेंड कितना है, 3x। तो आप 3 इंटू एक्स के प्लेस में कितना करेंगे, 20, 23 जा 60 रुपीज़। एंड थर्ड कितना है, 2x। तो 2 इंटू एक्स के प्लेस में कितना है, 20, 22 जा 40। अब बताइए सबसे ज़्यादा इजी क्या है, ये है या ये? श्योर है कि आपको पहले ये ज़्यादा पसंद आया होगा। जब आप इसको देख लिए तो आप इसको भूल गए होंगे कि सर इससे ज़्यादा इजी ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कहीं पे भी अपॉन नहीं है और आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए इसी बेस पे हम 11 नंबर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप ऑलरेडी जानते हैं, अ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कहाँ से होता है, 1 से, 1 टू इन्फिनेटिव। अ नेचुरल नंबर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में हमें इसे डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। उसका रेशियो कितना है, 7:11। तो कौन सा आप मेथड पसंद करेंगे, एक्स वाला या अपॉन वाला? तो चलिए एक्स में इसको भी दिखाते हैं। इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 पार्ट, उन दोनों पार्ट्स को हम अगर डिफरेंट करें, मतलब माइनस करें, तो कितना आंसर होता है, 20। भाई 2 है ना हमारे पास ये रेशियो, अगर हम इसे x में करें तो चलिए करते हैं, और डिफरेंस भी 20 है और उसको फाइंड भी करते हैं।
तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये हमने क्वेश्चन को कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने यहाँ राइट कर लिया है। नेचुरल नंबर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स आर इन द रेशियो। तो सॉल्व में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो, एक्स वाला आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। लेट द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे आप लिख लीजिए टू नेचुरल नंबर्स आर करके आप इसे वेरिएबल में चेंज कर लीजिए। 7 है 11, तो आप लिखिए 7x एंड 11x। हो गया ना कन्वर्ट, जैसे अभी हमने आपको बताया। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, तो इनका डिफरेंस कर लीजिए। तो श्योर है डिफरेंस में ये आपका स्मॉलेस्ट है और ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। ये तो कॉमन वाली बात है। और अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टू पार्ट्स कितना है 20। तो भाई चलिए, डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस। अगर आप इसे समझना भी चाहते हैं प्रैक्टिकल तो आप लाइन नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। डिफरेंस है भाई। तो चलिए 11 से 7x को माइनस करते हैं, डिफरेंस मतलब माइनस। तो 11x को हमने फर्स्ट में कर लिया क्योंकि ये ग्रेटर है, और 7x को पीछे कर लिए। इस 20, यहाँ पे 20। और हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर दोनों सेम है तो इसको आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो 11 माइनस 7 कितना होगा 4x इक्वल टू 20। 4 को ट्रांसफर कर दीजिए, 4 5 जा 20, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ये 5 को आप ये टू नेचुरल नंबर पे रख दीजिए। हैंस फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो हमने क्या लेट किया था, हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर को लेट किया था 7x। तो 7x, तो भाई x की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच तो इंटू का साइन होता है, दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है। x की वैल्यू 5, 7 5 जा 35। तो पहला नेचुरल नंबर है 35। एंड सेकेंड नेचुरल नंबर, तो सेकेंड क्या है 11x। तो 11x मीन्स 11 इंटू एक्स की वैल्यू 5, 11 5 जा 55। ये आपका सेकेंड नेचुरल नंबर है। इनको माइनस करके भी चेक कर लीजिए क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस 20 है, तो माइनस करेंगे 20 ही होगा। अब हमसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था लास्ट में, फाइंड द नंबर्स। हमने दो नंबर्स फाइंड कर दिए, अब बोला टू पार्ट्स भी बताइए। टू पार्ट्स, तो भाई हमारे पास पार्ट्स कितने हैं, टू पार्ट्स कहाँ पे हैं, एक फर्स्ट पार्ट नेचुरल का 35 है और दूसरा पार्ट है 55। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा टू पार्ट्स। तो 5 5 10 1 रिमाइंडर, 5 3 8 1 9। तो ये हुआ आपका टू पार्ट्स का आंसर, और ये है आपके फर्स्ट और सेकेंड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ सर्टेन सम ऑफ मनी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी हमारे पास मनी है, ठीक है, मतलब पैसे हैं, उसे हमें टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने, 9:13 में। इफ द सेकेंड पार्ट, देखिए टोटल अमाउंट नहीं है, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कितने पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, टू पार्ट्स में। ध्यान दीजिए कितने पार्ट्स में, जैसे हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया ना, अंशुल एंड ध्रुव, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मान लीजिए हम टू पार्ट्स के जगह में अंशुल और ध्रुव को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने रुपीज़ को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, अंशुल, और कितने स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, 35 स्वीट्स को, ठीक है। तो हमने 35 का बगल में इंटू किया था क्योंकि ये टोटल स्वीट्स हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि सेकंड वाले पार्ट को रुपीज़ बांट दिया गया है, उसको दे दिया गया है कि भाई आप 260 रुपीज़ ले जाइए। तो आप हमें ये बताना है कि फिर टोटल अमाउंट क्या था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हमें अमाउंट जानने के लिए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से आइए। 180 रुपीज़ को हमने 3 चिल्ड्रेन में डिस्ट्रीब्यूट किया।
पहले हमने रेशियो सही किया अपॉन से हटा के कुछ इस फॉर्म पे, राइट। फिर हमने इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गौर से देखिए। फर्स्ट चिल्ड्रन को हमने क्या दिया, फर्स्ट रेशियो हमने ऊपर लिखा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद हमने रेशियो को ऐड करके यहाँ लिखा। अब बगल में क्या इंटू किया, जो हमारे पास टोटल अमाउंट था, और इस क्वेश्चन में 12 नंबर में हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो देखिए हम जब इसको सॉल्व किए तो हमें कितना रुपीज़ मिला यहाँ पे, 80 रुपीज़। यानी फर्स्ट चिल्ड्रन को कितना मिला, 80 रुपीज़। किस कंडीशन में, जब हमारे पास टोटल अमाउंट था। तो टोटल अमाउंट का हमने कहाँ पे इंटू किया, बगल में। इसको ध्यान से देखिएगा, अभी हम क्या बता रहे हैं। टोटल अमाउंट का हमने कहाँ किया, जस्ट उसके बगल में, रेशियो को लिखने के जस्ट बगल में। इसको याद रखिएगा और ये रुपीज़ को भी याद रखिएगा। अब आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किसका पैसा दिया है यहाँ पे, किसका रुपीज़ दिया, सेकंड पार्ट का। किसका दिया, टेट। और हमारे पास टोटल अमाउंट है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो लेट द अमाउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट द अमाउंट। क्या ले लें, वाई ले लेते हैं। क्या ले लिए, चलिए कोई वेरिएबल्स ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लिए, चलिए ठीक है। अब इसमें किसका रुपीज़ है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का तो है ही नहीं है हमारे पास, किसका रुपीज़ है, सेकेंड पार्ट का। तो आप यहाँ पे अब लिखिए सेकेंड पार्ट, इतना आपने कर लिया, चलिए ठीक है। अब बताइए सेकेंड पार्ट का इसमें रेशियो क्या है। तो सेकेंड पार्ट का रेशियो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड का कितना है, 13 लिख लीजिए। हमने रूल्स क्या बताया था, जिसका आपने पार्ट आपको करना है उसको ऊपर लिख लीजिए और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यही रूल्स था। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। थोड़ा सा फिर से आते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने बगल में क्या किया था, टोटल अमाउंट कितना था, 180, उसको बगल में इंटू किए थे। टोटल अमाउंट को कहाँ किए थे, उसको बगल में इंटू किए थे। लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या इंटू करेंगे, हमने टोटल अमाउंट क्या ले लिया, वाई, तो वाई यहाँ पे कर लीजिए। चलिए इज इक्वल टू में हमें आंसर क्या मिला था, यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, 80। और हमें क्वेश्चन पहले से दिया है, हमें पहले से क्या दिया है, 260। तो हम क्यों सॉल्व करें, यहाँ पे 260 कर लीजिए, सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जो y की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है, टोटल अमाउंट। तो आप यहाँ लिखिए 13 + 9 22, और ये y इक्वल टू 260। y को स्टॉप कर लीजिए, इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो जो डिनोमिनेटर में हो आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में भाई साहब हैं उसको डिनोमिनेटर में ले आइए, सिंपल। 13 2 जा 26 और एक जीरो बगल में कर दीजिए। सो y इक्वल टू 22। अब देखिए यहाँ 20 है और यहाँ 22 है, तो 20 में मत करिए, 22 में 2 बस का इंटू करिए, वो जीरो को छोड़ दीजिए। 22 2 जा 44, वो जीरो को बगल में कर लीजिए। ये किसकी वैल्यू आई, टोटल अमाउंट जो हमें निकालना था, यही तो आंसर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम फर्स्ट पार्ट भी जानना चाहते हैं, तो फर्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, ये आपका सॉल्यूशन से बाहर है, ठीक है। आप इसे कॉपी पे करिए या ना करिए, एज यू विश, आपकी मर्जी है। तो चलिए अगर आप फर्स्ट पार्ट भी जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का रेशियो क्या है, 9 कर लीजिए। फिर हमने ऐड करने के लिए बोला, तो यहाँ पे ऐड कितना है, 22, यहाँ पे लिख लीजिए भाई, दोनों का ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। बगल में हम किसका इंटू करते थे, टोटल अमाउंट। हमारा फाइंड हो चुका है टोटल अमाउंट, कितना, 440। तो हमने अभी आपको बताया कि जीरो को मत देखा करिए, 22 2 जा 44 और ये जीरो यहाँ पे कर दीजिए। सो अब देखिए इंटू भी करना, 20 का मत करिए, 2 बस का करिए, 2 9 जा 18 और वो जीरो को बैक कर दीजिए। तो ये आया आपका फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट को कितने रुपीज़ मिले, 180। सेकंड पार्ट को कितना दिया था क्वेश्चन ने, 260। ये सेकंड का है, ये फर्स्ट का है, दोनों का ऐड करिए, इतना आना चाहिए, 8 6 14, 1 रिमाइंडर 2 1 3 1 4, आ गया दोनों सेम। तो ये आपका चेक भी हो गया। तो आपको इसको करना है या नहीं करना, आपकी मर्जी है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव नाइस डे।